All right, dear students, so for your convenience, what we have done is that we have also um, composed all these answers upon the slides. हमने ये सारे के सारे जो answers है उन्हें भी slides में compose कर लिया है, so that you may be able to see the answers to every single question, ताकि आप जो है हर question का answer अपनी screen पर देख सकें. So this was what was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman. जब लड़के ने खातून का पर्स खींचने की कोशिश की तो उस वक्त टाइम क्या था. रफली वी हैव एन आइडिया अबाउट दैट. रफली हमें उसका पता है, आइडिया है दैट इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट. रात के तकरीबन 11 बजे थे. लेकिन फॉर द सेक ऑफ आंसर, जवाब के लिए हम क्या कह सकते हैं. द वुमन वाज गोइंग अलोन विद हर बैग slung across her shoulder. खातून अपना बैग, अपना पर्स अपने कांधे पर लटकाए अकेले चली जा रही थी. It was about 11 o'clock at night. रात के तकरीबन 11 बजे हुए थे. When the boy tried to snatch her purse from behind. जब लड़के ने पीछे से आकर उनका पर्स खींचने की कोशिश की. So that would be the answer to question number 1. ये आपके question number 1 का आंसर होगा. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए जी. क्वेश्चन नंबर 2. जी, your question number 2 is what happened to the boy when he tried to snatch the purse. जब उस लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की तो उस लड़के के साथ क्या हुआ. We know that he wasn't able to run away. He actually fell down on his back on the sidewalk. हमें पता है वो भाग नहीं पाया था वहां से. हुआ ये था कि वो अपनी पीठ के बल, अपनी कमर के बल फुटपाथ पर जा गिरा. तो हम क्या कहेंगे. द बॉय गेव द पर्स अ टग. टग कहते हैं जर्क को, झटके को. उस लड़के ने उस पर्स को एक झटका दिया, खींचा. इट्स स्ट्रैप ब्रोक. उसकी पट्टी टूट गई. द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस. लड़का अपना तवाजुन खो बैठा. ही फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक. वो अपनी कमर के बल फुटपाथ पर जा गिरा. हिज लेग्स फ्लू अप. उसकी टांगे फिजा में बुलंद हो गई. So that would be the answer to your question number 2. ये होगा आपके question number 2 का आंसर. इसके बाद upcoming is your question number 3. जो आपका next question है वो है जी, what was the reaction of the woman. खातून का रद्द अमल क्या था इस सारी सूरत हाल पे. So you know that how she stopped. She then kicked him. उसने उसे किक किया. Then she shook him until his teeth rattled. तो इसका जवाब हम कैसे देंगे. हम कहेंगे she simply turned around and kicked them. वो महज मुड़ी और मुड़कर उन्होंने उस लड़के को ठोकर मारी. Then she picked him up by the front of his shirt. फिर उन्होंने उसे अपने उसके गिरेबान से पकड़कर उठाया. And shook him until his teeth rattled. और झंझोड़ती रही हत्ता कि उसके दांत लरज उठे, बजने लगे. After this, इसके बाद she dragged him in. She dragged front of his shirt and ये नहीं है बस. After this, she dragged him behind her. ये दरमियान वाला जो सेंटेंस है बच्चे, ये मिस टाइप हुआ है. After this, she dragged him behind her. इसके बाद वो उसे अपने पीछे घसीटने लगी. So आंसर क्या होगा. She simply turned around and kicked the boy. वो महज मुड़ी और मुड़कर उन्होंने उस लड़के को ठोकर लगाई. Then she picked him up by his shirt front. फिर उन्होंने उसे उसके गिरेबान से पकड़कर उठाया. And shook him until his teeth rattled. और उसे झंझोड़ती रही हत्ता कि उसके दांत बज उठे. After this, she dragged him behind her. इसके बाद वो उसे अपने पीछे घसीटने लगी. This would be your answer to question number 3. ये आपका question number 3 का आंसर होगा. Your next question जी, next slide पे. What was the conduct of the people when they saw the incident? It's a very simple question and it can be answered simply like, simply इसका आंसर किया जा सकता है. 2 or 3 people passed that way. 2 या 3 लोग उस जानिब से गुजरे. They stopped and turned to look at the lady and the boy. वो रुके और उस लड़के और खातून को देखने के लिए मुड़े. A few stood watching them. उनमें से चंद देखने के लिए खड़े हो गए. But no one tried to intervene in the matter. लेकिन किसी ने भी उस मामले में
मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, इसको अगर आप सिंपल सा आंसर इसको ज्यादा सिंपल बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 or 3 people passed by the scene of the incident, comma, turned to look, stopped, comma, turned to look, and some stood watching. That's it. I mean, अगर आप ये आखिरी सेंटेंस नहीं भी लिखते that nobody tried to intervene in the matter, तो that wouldn't make any difference. Your answer is complete. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जवाब मुकम्मल। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली? लड़का जिस्मानी तौर पर कैसा दिखाई देता था? व्हाट वाज हिज अपीयरेंस? उसका हुलिया कैसा था? सो द आंसर वुड बी द बॉय लुक्ड एज इफ बॉय लुक टू बी 14 और 15 years old. लड़का 14 या 15 साल का दिखाई देता था। He was frail and willow white. वो कमजोर और दुबला पतला था। He was wearing tennis shoes and blue jeans. वो टेनिस वाले जूते और ब्लू जीन्स पहने हुए था। His face was dirty. उसका चेहरा गंदा था, उसका चेहरा मैला था। So the boy looked to be 14 or 15 years old. 14-15 साल का दिखाई देता था। He was frail and willow white. कमजोर दुबला पतला था। He was wearing tennis shoes and blue jeans. His face was dirty. It's a very simple question. Very simple answer to a very simple question. Next. What was the condition of the boy? जब खातून ने उस पर लड़के की हालत क्या थी? He was totally helpless. वो मुकम्मल तौर पर बेबस था। He did not try to run away. उसने भागने की कोशिश नहीं की। He left himself at the mercy of the woman. उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खातून के रहमो करम पर छोड़ दिया। He only requested her to free him. उसने महज उससे अपने आप को आजाद कर देने की दरख्वास्त की। That would be the answer to the question number 6. हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। Why did the woman ask the boy to wash his face? खातून ने उस लड़के को अपना चेहरा धोने का क्यों कहा? तो द आंसर वुड बी दैट मिसेस जॉन्स वाज अ काइंड वुमन. मिसेस जॉन्स एक मेहरबान खातून थी. द फेस ऑफ द बॉय वाज डर्टी. उस लड़के का चेहरा गंदा था. शी आस्क्ड हिम टू वॉश इट सो दैट ही माइट लुक प्रेजेंटेबल. उन्होंने उसे अपना चेहरा धोने का कहा ताकि वो लड़का अच्छा दिखाई दे, उम्दा दिखाई दे, नफीस दिखाई दे. दैट वुड बी द क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7. इसके बाद जी आपका है क्वेश्चन नंबर 8. Why didn't the boy run from the house of the woman? An important question. वो लड़का जो है खातून के घर से क्यों नहीं भागा? The boy had come to know that the lady was very kind. लड़का जान गया था कि वो खातून बहुत मेहरबान थी. He was sure that she would not send him to jail. उसे यकीन हो गया था कि वो उसे जेल नहीं भेजेंगी. So he did not try to run away from the house of the woman. इसलिए उसने खातून के घर से भागने की कोशिश नहीं की. हम इसमें ऐड कर सकते हैं that he did not want to lose her trust again. वो जो है दोबारा उस खातून का ट्रस्ट, उस खातून का भरोसा खोना नहीं चाहता. So that would be the answer to your question number 8. ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा जी. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. All right जी, your next question is why didn't the woman watch the boy while preparing a dish? खाना बनाते हुए खातून ने लड़के पर निगाह क्यों ना रखी? खातून ने लड़के को क्यों नहीं देखा? She didn't watch the boy because she was sure that he would not try to run. पहली तो बात यह है कि खातून को यकीन हो गया था कि ये भागने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए उसे देखने की जरूरत नहीं थी. And she wanted to show him that she trusted him. More importantly, ज्यादा अहम बात यह है वो उसे दिखाना चाह रही थी कि वो उस पर भरोसा करती. Moreover, she was not interested in presenting him to the police. मजीद ये कि वो उसे पुलिस के पास लेकर जाने में दिलचस्पी नहीं रखती थी. अच्छा, इसमें एक पर्सनली अगर इसमें एक पर्सपेक्टिव को ऐड किया जाए तो एक्चुअली शी वांटेड टू टीच हिम राइट फ्रॉम रॉन्ग. वो उसे सही और गलत में तमीज करना सिखाना चाह रही थी.
That's why she did not watch the boy as she was preparing the dish. जब वो खाना बना रही थी उन्होंने लड़के को नहीं देखा. बहरहाल, that's your answer to question number 9. What was the nature of the woman's job? A very simple question. बहुत सिंपल सा सवाल है कि खातून किस तरह का काम क्या करती थी. She worked in a hotel beauty shop that stayed open late. वो एक होटल की ब्यूटी शॉप में काम क्या करती थी जो देर तक खुली रहती. She told the boy that all kinds of women eat that, i.e. यानी कौन कौन सी खवातीन, blondes, redheads and Spanish came there. उसने खातून ने उस लड़के को बताया कि हर तरह की खवातीन, सुनहरे बालों वाली, सुर्ख बालों वाली और हिस्पानवी खवातीन वहां आया करती थी. हर ड्यूटी वाज टू सर्व देम. और वो उनका काम क्या करती थी, वो उनके जो डिफरेंट काम थे उस हवाले से वहां पे काम क्या करती थी. दैट वुड बी योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10. ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. आई गेस दैट्स इट. मेरे ख्याल में दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. ये आपकी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है. इट्स अ वेरी सिंपल, फेयरली इजी एक्सरसाइज. बहुत सिंपल, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है.